हेलो एवरीवन, मैं सृजल कुमार शर्मा गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीएनए रिपेयर सिस्टम को डील करने वाला हूँ, जिसका नाम है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर हमारे पास बहुत सारे डीएनए में बहुत सारे मिसमैच रिपेयर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से फोटो रिएक्टिवेशन, बेस एक्सेशन रिपेयर मैंने डीएनए रिपेयर के कड़ियों में या पिछले वीडियोस में मैंने डील कर दिया था। आगे रिपेयर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए मैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम की ओर जा रहा हूँ। एक बार आप लोग को फिर से याद दिला दूँ कि डीएनए डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं और यह कितने किन किन तरीके से डीएनए डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक प्रकार का डीएनए डैमेज है, अगर इधर बहुत अच्छे से हमने बेसिस को कलरफुल वाइज बताया हुआ है कि जो येलो कलर है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी हमेशा ही सी के साथ बेस पेयरिंग करता है ना। तो साइटोसिन और ग्वानिन है ना, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं और एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ वाला जो ग्वानिन है वो मिसमैच हो चुका है एडेनिन से। तो इस कारण से मैं बोलूँगा कि ये टाइप ऑफ डीएनए डैमेज को अपन बोलेंगे मिसमैच डैमेज। ठीक है। दूसरा डैमेज अपन देख सकते हैं कि हमने बात करी थी पिछले बार कि ये डीएमिनेशन के थ्रू भी हो सकता है ना। तो डीएमिनेशन के थ्रू या अमीन ग्रुप का निकलना क्या कहलाएगा, डीएमिनेशन। तो साइटोसिन से अमीन ग्रुप निकलेगा तो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से डीएनए में फिर से डैमेज हो जाएगा और रिपेयर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो और तीसरा टाइप का हमने देखा था फोटो रिएक्टिवेशन में कि थायमीन डाइमर हम लोग यूवी लाइट के थ्रू डीएनए में बन रहा था और इस डाइमर को ठीक करने के लिए फोटो रिएक्टिवेशन का रिपेयर सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है। तो या फिर डीएनए के स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो सकते हैं, इसको अपन लोग बोलेंगे, दोनों स्ट्रैंड में होगा तो बोलेंगे कि वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एपी साइट क्रिएट हो जाए। इससे मैं यह दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से प्यूरिन गायब हो जाए, तो इसको अपन लोग बोलेंगे एपी साइट, है ना। तो इतने प्रकार के डीएनए डैमेज सिस्टम्स हैं या डीएनए डैमेज हो सकते हैं जो जिनको रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़े तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो रेप्लिकेशन में होने वाले एरर्स को जो कि रेप्लिकेशन मशीनरी, जो रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स उस एरर्स को नहीं पहचान सकते, इस वजह से हमने बॉडी ने डेवलप किया है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम कब काम करेगा, रेप्लिकेशन में होने वाले एरर्स, क्योंकि रेप्लिकेशन जब होगा तब बेसिस की पेयरिंग होगी। जब बेसिस की पेयरिंग होगी, अगर कोई गलत बेस इंसर्ट हो गया तो उसको रिपेयर करने के तो मैं बोल सकता हूँ कि मिसमैच हो गया है। तो मिसमैच हो गया, इस कारण से इसको ठीक करने के लिए मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। ठीक है। ये तो मेन काम क्या है मिसमैच रिपेयर सिस्टम का, कि वो रिमूव करेगा रेप्लिकेशन एरर को जो रेप्लिकेशन के दौरान हुए हैं और जो रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आगे अपन लोग देखेंगे कि हमको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है और इसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसमें से डॉटर स्ट्रैंड उसमें बनते हैं। तो पेरेंट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड को पहचानने के लिए सेल ने एक प्रोसेस किया है, जैसे कि ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। तो पेरेंट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड के लिए सेल ने प्रोसेस किया, वो स्ट्रैंड डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस करता है। स्ट्रैंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है कौन सा डॉटर स्ट्रैंड है उससे बनने वाले। ठीक है। उसके लिए सेल प्रोसेस करता है एक प्रोसेस जिसका अपन लोग बोलते हैं मिथाइलेशन का, मतलब वो मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता है कुछ बेसिस में। और जनरली कौन कौन से बेसिस होते हैं, वो होते हैं एडेनिन। एडेनिन किसके द्वारा मिथाइलेशन का प्रोसेस कराता है, वो होता है DAM,
एडेनिन मिथाइलेज, है ना। और दूसरा होता है साइटोसिन, ये किसके द्वारा मिथाइलेशन का प्रोसेस करवाता है, DCM के द्वारा। तो इससे सेल जैसे कि पेरेंट स्ट्रैंड जो होता है वो मिथाइलेटेड रहता है ना। इससे सेल क्या कर सकता है, पहचान सकता है कि कौन सा स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है और कौन सा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड है, किस किस की मदद से, डैम और DCM की मदद से। ठीक है, आगे अपन लोग अगर देखते हैं, इसमें जो लूप फॉर्मेशन हुआ है, जो लूप फॉर्मेशन है उसमें इसमें ये दर्शाने की कोशिश किया गया है कि ये मिसमैच हो गया यहाँ पे। तो सेल कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो सबसे पहले मिथाइलेशन से जान जाएगा कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है और डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है ना। तो सेल क्या करेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा। सेल कुछ स्टेप्स में इन रिपेयर को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो जो सबसे पहला प्रोटीन है जो उस मिसमैच को डिटेक्ट करने का काम करेगा वो होगा MUT-S। तो MUT-S क्या करेगा, उस मिसमैच को डिटेक्ट करने का काम करेगा और मतलब उसने मिसमैच को वो स्कैन कर रहा है रेप्लिकेशन के द्वारा कि कहीं तो मिसमैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो MUT-S क्या करेगा, उसको स्कैन करने का कोशिश करेगा कि कहाँ पे मिसमैच हुआ है। सेकंड, दूसरे प्रोटीन को वो अट्रैक्ट करेगा जिसका नाम रहेगा MUT-L। तो MUT-L का काम क्या क्या रहेगा कि वो दूसरे प्रोटीन्स को आकर के उस जगह पे ऐड करने की कोशिश करेगा, है ना, दूसरे प्रोटीन्स के लिए। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि कौन कौन सा मदद करेगा कि वो प्रोटीन इंटरेक्शन से मदद कर रहा है। स्ट्रैंड को डिस्क्रिमिनेट किया कौन सा वाला स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है, कौन सा वाला स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड है ना। और जहाँ पे मिसमैच हुआ है उस पूरे सेगमेंट को निकालने का काम करवाएगा कौन, MUT-L। ठीक है, अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले MUT-S आया, है ना, दूसरे बार सेकेंड टाइम पे कौन आया, MUT-L। तो MUT-L ने क्या किया, दूसरे प्रोटीन्स को मदद करेगा प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। उसने स्ट्रैंड डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस किया कि कौन सा स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड है। और ये जो मिसमैच हुआ है इसको रिमूव करने के लिए वो दूसरे एंजाइम्स को या दूसरे प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो वो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो L के थ्रू आकर के जुड़ जाएगा, उसको अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं। और वो दूसरा प्रोटीन जो है वो MUT-H है। MUT-H क्या होगा, H फॉर हेलिकेज क्या करेगा, उस मिसमैच को रिमूव करने का काम करेगा, मतलब उस मिसमैच के आसपास वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं उसको रिमूव करने का काम करेगा। और इसका मुख्य काम क्या रहेगा कि जैसे कि वो हेलिकेज है तो एक एंडोन्यूक्लियस है, वो क्लीव करने की कोशिश करेगा अनमिथाइलेटेड एडेनिन या साइटोसिन वाले स्ट्रैंड को जो कि डॉटर स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड को अपने को छेड़ना नहीं है, पेरेंट स्ट्रैंड को अगर छेड़ना रहेगा तो वो तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। मैंने समझने के लिए वो प्रोटीन्स को उस पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर डाल दिया है ताकि वो मेरा मॉड्यूलेशन है ना। तो समझने के लिए केवल, तो आप जान लेना कि वो डॉटर स्ट्रैंड को रिमूव करने के लिए MUT-H रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और MUT-H रेस्पॉन्सिबल रहेगा तो नियरेस्ट अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड, चाहे वो एडेनिन हो और चाहे वो साइटोसिन है, इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कौन मदद कर रहा है, MUT-H। देखो इक्वलाई में MUT-H प्रेजेंट रहता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में केवल MUT-L होता है, तो MUT-H का काम केवल दूसरे बैक्टीरिया में MUT-L करेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो सबसे पहला जो प्रोटीन है वो कौन सा आया, MUT-S। सेकेंड जो प्रोटीन है वो कौन सा आया, MUT-L। थर्ड जो आया वो क्या है, MUT-H। ठीक है, और आगे फिर उस जैसे कि MUT-H ने मिसमैच स्ट्रैंड्स को पूरा रिमूव करके रख दिया, मिसमैच को रिमूव करके रख दिया, तो आगे उसका DNA का सिंथेसिस करना, उसको कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और जैसे DNA बन गया, जैसे DNA वहाँ पे बन गया तो DNA लाइगेज उस गैपिंग को सील कर देगा। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि DNA का जो डैमेज था या मिसमैच था उसको हमने रिपेयर कर दिया इन 5 स्टेप में। तो सबसे पहले MUT-S आया, सेकेंड में MUT-L आया, थर्ड में MUT-H आया, फोर्थ में DNA पॉलीमरेज आया और लास्ट में DNA लाइगेज आया जो उस गैप को सील कर दिया। MUT-S का काम था स्कैन करना, सेकंड का काम था प्रोटीन इंटरेक्शन या MUT-H को लोकेट करना, या फिर MUT-H ने हेलिकेज वाला काम किया, उसने मिसमैच को रिमूव कर दिया, DNA पॉलीमरेज वहाँ से
डीएनए पॉलीमरेज उस गैप को फिल कर दिया और डीएनए लिगेज वहाँ पे सील कर दिया। तो दूसरी बात एक क्वेश्चन और आता है कि म्यूट का मतलब क्या होता है, MUT का मतलब क्या होता है। तो इन प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन म्यूटेशन के थ्रू हुआ म्यूटेशन के थ्रू हमने इन प्रोटीन्स को पहचाना है। इस कारण से इनका नाम हम लोग ने उनके काम के अनुसार म्यूटेस, म्यूटेल और म्यूटएच दे दिया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।